हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो ये कैनुला, आईवी सेट, पीएमओ लाइन और बीटी सेट होते हैं, इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। 26 गेज का कैनुला होता है जो कि न्यूनेट और इन्फेंट में लगाया जाता है ताकि उन तक आईवी फ्लूइड और मेडिकेशन दिया जाए। यह कैनुला 24 गेज का होता है जो कि बच्चों में लगाया जाता है और इसका जो फ्लो रेट होता है वो 20 ml पर मिनट होता है। ये है 22 गेज का कैनुला। यह अडल्ट में भी यूज़ किया जाता है और बच्चों में भी यूज़ किया जाता है। अडल्ट में मोस्टली हम तब यूज़ करते हैं अगर हमारे पास पेशेंट डे केयर में एडमिट है और उसको एक दिन के लिए दवाई लगेगी, या उन पेशेंटों में भी जिनकी वेन पतली होती है। इसका फ्लो रेट 31 ml पर मिनट होता है। ये 20 गेज का कैनुला होता है। इसका फ्लो रेट 55 ml पर मिनट होता है। ये एडल्ट्स में लगाया जाता है ताकि उनको आईवी फ्लूइड, एंटीबायोटिक्स वगैरह प्रोवाइड किया जाए। ये 18 गेज का कैनुला होता है। ये तब यूज़ किया जाता है जब हमें किसी पेशेंट को रैपिडली कोई फ्लूइड देने होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना होता है, और ये इमरजेंसी और ट्रॉमा के केस में भी यूज़ किया जाता है। इसका फ्लो रेट 90 ml पर मिनट होता है। ये 16 गेज का कैनुला होता है। यह मोस्टली आईसीयू के जो पेशेंट होते हैं और जो सर्जरी के पेशेंट होते हैं उनमें लगाया जाता है। और अगर हमारे पास कभी इमरजेंसी में कोई शॉक का पेशेंट आता है तो उस टाइम पे भी हमें इस कैनुले का यूज़ करना पड़ता है। अगर हमें किसी पेशेंट को रैपिड हाई वॉल्यूम फ्लूइड देना है तो तब भी इसका यूज़ किया जाता है। यह सबसे बड़ा कैनुला होता है। यह मेजर सर्जरी हो गई, इमरजेंसी हो गई, उसमें यूज़ किया जाता है और इसका फ्लो रेट 240 ml पर मिनट होता है। ये आईवी सेट होता है। इसका यूज़ जो फ्लूइड्स होते हैं जैसे आरएल, एनएस, डीएनएस, उनको देने में आईवी सेट यूज़ किया जाता है। ये बीटी सेट होता है। बीटी सेट, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो उसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट। इसका यूज़ जैसे हमें किसी पेशेंट को पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज़ करना है, या प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़ करना है, या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करना है, उसमें किया जाता है। और इसमें क्या होता है, एक फ़िल्टर लगा होता है। फ़िल्टर का यूज़ क्या होते हैं, अगर ब्लड में या प्लाज्मा में कुछ क्लॉट्स हैं या कुछ डेब्रिस हैं, उनको फ़िल्टर करने के लिए, ताकि ये अंदर बॉडी तक ना जाए और बॉडी को हार्म ना करे।